पेपर पेंसिल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं हिंदी अपठित गद्यांश। अपठित का अर्थ है बिना पढ़ा हुआ और गद्यांश का अर्थ है गद्य का अंश। इसका मतलब हुआ कि अपठित गद्यांश एक ऐसा अंश जिसे आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है। ऐसे गद्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपको सबसे पहले गद्यांश को 1-2 बार ध्यान से पढ़ना चाहिए और उसका अर्थ समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो जब बच्चों को हिंदी मात्राएं अच्छे से आ जाए, आपको उनके साथ अपठित गद्यांश का अभ्यास करते रहना चाहिए। इससे एक तरफ जहां बच्चों को हिंदी भाषा को पढ़ने में आसानी होगी, वह हिंदी भाषा को समझने लगेंगे और साथ ही साथ उनके हिंदी व्याकरण का भी अभ्यास हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से पढ़ते हैं हम अपना आज का अपठित गद्यांश। नीचे दिए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों को हमेशा आप ये समझाएं कि सबसे पहले उन्हें गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे गद्यांश को ध्यान से नहीं पढ़ते और सीधा प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में से ढूंढने लग जाते हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना, उन्हें पहले गद्यांश को पढ़ना है, समझना है और फिर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चे सबसे पहले गद्यांश को ध्यान से पढ़ें। रोहित अपने माता पिता के साथ चंडीगढ़ में रहता था। घर में उसकी बड़ी बहन और दादी भी थीं। बूढ़ी होने के कारण दादी कहीं जा आ नहीं पाती थी। रोहित अपनी दादी से बहुत प्यार करता था। दादी उसे नई नई कहानियाँ सुनाती थी। रोहित दादी को अपने स्कूल और मोहल्ले की बातें बताता। वह दादी को रेडियो और टेलीविज़न पर सुने समाचार भी सुनाता। इसीलिए सब उसे दादी का रेडियो कहते थे। तो चलिए अब इस अपठित गद्यांश से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं, उनके उत्तर लिखते हैं। अब आप मेरे साथ साथ इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। पहला प्रश्न है, रोहित कहाँ रहता था? और इसका उत्तर होगा रोहित चंडीगढ़ में रहता था। रोहित चंडीगढ़ में रहता था। अगला प्रश्न है, दादी कहीं जा आ क्यों नहीं पाती थी? तो इसका उत्तर होगा बूढ़ी होने के कारण दादी कहीं जा आ नहीं पाती थी। बूढ़ी होने के कारण दादी कहीं जा आ नहीं पाती थी। अगला प्रश्न है, सब रोहित को क्या कहते थे? उत्तर है सब रोहित को दादी का रेडियो कहते थे और वाक्य के अंत में आएगा पूर्ण विराम। अगला प्रश्न है, बहन शब्द का बहुवचन लिखो। तो बहन शब्द का बहुवचन होता है बहनें और कई बार हम बहनों शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं। तो बहन शब्द एक वचन, बहनें या बहनों बहुवचन। अगला प्रश्न है, रोहित दादी को स्कूल और मोहल्ले की बातें बताता था। इस वाक्य में आए संज्ञा शब्दों को छांट कर लिखो। इस प्रश्न में संज्ञा शब्द हैं रोहित, दादी, स्कूल और मोहल्ले। क्योंकि किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो इस वाक्य में यही 4 संज्ञा शब्द आते हैं। तो अब हम अपना नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। दादी उसे नई नई कहानियां सुनाती थी। इस वाक्य में आए सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्दों को छांटो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें सर्वनाम। तो इस लाइन में या इस सेंटेंस में सर्वनाम शब्द है उसे। यहाँ पर रोहित के लिए उसे शब्द का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए उसे यहाँ पर सर्वनाम है। फिर हम लिखेंगे विशेषण। दादी उसे कैसी कहानियां सुनाती थी? नई नई कहानियां सुनाती थी, तो इसीलिए नई नई शब्द जो है वह है विशेषण। अब हम ढूंढेंगे क्रिया और इस वाक्य में क्रिया है सुनाती थी। सुनाती शब्द इस वाक्य में क्रिया है। तो इस तरह से हमने एक ही वाक्य के अंदर सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्दों को चुन के लिखा। इसमें सर्वनाम है उसे, विशेषण है नई नई, क्रिया है सुनाती। अगला प्रश्न है, घर शब्द के पर्यायवाची पर टिक लगाओ। तो कमल घर का पर्यायवाची नहीं होता, सदन या अग्नि। तो घर शब्द का पर्यायवाची होता है सदन और हम ख ऑप्शन पर टिक लगाएंगे।
नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत शब्द के विलोम शब्द पर टिक लगाओ, ज्यादा, अधिक, कम। तो यहाँ बहुत शब्द का विलोम होता है कम और हम कम पर टिक का निशान लगाएंगे। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और अपने सुझाव हमें कमेंट सेक्शन पर देते रहें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक बने रहिए पेपर पेंसिल एकेडमी के साथ। अपना और अपनों का ध्यान रखिए।